नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। हाथरस, बलरामपुर, भदोही, एटा, बागपत, आजमगढ़ इन जिलों में एक के बाद एक हुए रेप केसेस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हाथरस गैंग रेप ने तो पूरे देश को फिर एक बार निर्भया की याद दिला दी। उसके साथ हुई हैवानियत को सुनकर पूरे देश की रूह कांप गई थी और अब फिर 7 साल बाद पूरा देश सकते में है। पूरे देश में दुख और गुस्से का माहौल है। दुख इस बात का कि फिर एक मासूम जान जंगली कुत्तों की शिकार हो गई और कोई कुछ नहीं कर पाया, और गुस्सा इस बात का कि आखिर कब इन कुत्तों के नकेल कसी जाएगी। हद हो गई है, हैवानियत की हद। रेप, बलात्कार, इन शब्दों को सुनकर भी अब डर लगता है कि कहीं इनका अगला शिकार मैं तो नहीं। अब अखबार पढ़ने का मन नहीं होता और टीवी देखने की इच्छा नहीं होती, लेकिन हर बार बार बेशर्मों की तरह ये खबरें सुननी पड़ती हैं। रेप की खबर आते ही प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, बीच चौराहे पुतले फूके जाते हैं और राजनेताओं की सियासत शुरू हो जाती है। तुम जिम्मेदार, वो जिम्मेदार जैसे इल्जामों का तांता लग जाता है। लेकिन इस मसले का हल कैसे निकलेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए ये समझ नहीं आता, क्योंकि अब पुलिस भी अंधेर गर्दी के जिस हाईवे पर जुल्म की गाड़ी चला रही है उस पर ना ही तो कोई ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही कोई ब्रेकर। जुल्म की ये गाड़ी हर हद पार कर फुल स्पीड में इंसानियत को हर कदम पर रौंदती चली जा रही है, और हर कदम पर जहां जल्लाद बैठे हैं वहीं हम ये कैसे भूल सकते हैं कि सरकार चलाने वाला बेऔलाद बैठा है। सरकारें आती हैं, अपना फायदा खोजती हैं और चली जाती हैं। उन्हें किसी से क्या मतलब, क्योंकि चोट तो किसी और को लगी है और उसे कितना दर्द हो रहा है इससे सरकार को क्या। यहाँ तो बस राम राज चल रहा है। यहाँ एक दिन में सरकार बदली जा सकती है, मंत्री बदले जा सकते हैं, पुलिस वालों के तबादले हो सकते हैं और रातों रात नोटबंदी हो सकती है, लेकिन एक दिन में रेप जैसे जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को फांसी की सजा नहीं हो सकती। तो अगर इन वारदातों के लिए हम सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो हम बिल्कुल गलत हैं, और हम क्यों गलत हैं इस बात का भी जवाब मैं आपको देती हूँ। सुनिए, क्यों ऐसा होता है कि हम हमेशा सारे संस्कार अपनी बेटियों को सिखाते हैं, कुछ संस्कार का ज्ञान अपने बेटों को क्यों नहीं देते? क्यों हम हमेशा बेटियों को ही घर जल्दी आने की सलाह देते हैं और क्यों नहीं अपने बेटों से ये कहते हैं कि अगर तुम जल्दी घर आओगे तो बेटियां बेखौफ हवा में सांस ले सकेंगी? क्यों हम हमेशा ये कहते हैं कि रेप हुआ है, क्यों ये नहीं कहते कि रेप किया गया है? क्यों हम ये कहते हैं कि अपनी बेटी बचाओ, क्यों ये नहीं कहते कि अपना बेटा पढ़ाओ? 21वीं सदी में भी हमें बेटी पढ़ाने से पहले बेटी बचाने के बारे में बात करनी पड़ती है। आखिर कब तक हम बेटियां और मोमबत्तियां जलाते रहेंगे? कब जागेंगे हम, जब हर शहर, हर इलाके, हर मोहल्ले, हर गली, हर घर से इस तरह की वारदातें सामने आएंगी? तब अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अपनी बेटी को संस्कार से ज्यादा उन राक्षसों का दाह संस्कार करना सिखाइए। उन्हें इतना सशक्त बना दीजिए कि उन्हें छूना तो दूर, नजर उठाकर देखने से भी कोई खौफ खाए। और अपने बेटों को संस्कार सिखाइए कि वो उठते बैठते अपने आसपास के लोगों में वो संस्कार बांटें और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहे। बदलाव जरूर आएगा, देश जरूर बदलेगा। नमस्कार।